दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर पीईटी का जो कोर्स है वो लॉन्च हो गया। 60 दिन का ये कोर्स है। पीडीएफ फाइल मिलेगी, डेली 8 घंटे की क्लासेस चलेंगी, डाउट सेशन भी हो और ये जो पूरा कोर्स है वो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर चलेगा। इसकी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार रोज रोज नए दावे करती है कि मिशन रोजगार के तहत हम इतनी नौकरियां दी हमने और इतनी नौकरियां देंगे। वहीं पर बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनकी जो भर्ती हैं वो पिछले 3-4 साल से लटकी हुई हैं। उन्हीं में से एक है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भर्ती। 2017-18 की ये भर्ती थी और अभी तक इस भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं हुआ। ना तो परीक्षा की तारीख घोषित की गई और ना ही सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ बताया जा रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि योगी सरकार लगातार बदलाव इत्यादि करती रहती है और भर्तियां नहीं करती हैं। उन्हीं में से एक ये भी पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती। बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक जो विद्यालय होते हैं उसमें लगभग 70% शिक्षकों के पद खाली हैं। यहाँ पर लिखा है AICTE के मानकों के आधार पर होगी पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती। 2 दिन पहले की ये न्यूज है और हमेशा से समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि अब फला भर्ती का रास्ता साफ हो गया, फला भर्ती का रास्ता साफ हो गया, लेकिन भर्तियां आती नहीं है। सूचना के अधिकार के तहत विद्यार्थियों ने पूछा था कि आखिरकार इस भर्ती का जो विज्ञापन आया था 2017-18 में, इस विज्ञापन का क्या हुआ। जानकारी ये दी गई है कि प्रश्नगत पद के संबंध में अवगत कराना है कि चयन की कार्रवाई शासन के अनुरोध पर स्थगित कर दी गई है। संशोधित प्रस्ताव अधियाचन वापस ले लिया गया है और अधियाचन जब संशोधित आएगा तब यथा समय आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और ये कुछ भी नहीं बताया गया। तो इस भर्ती के पदों का अधियाचन ही वापस ले लिया गया है और अब विद्यार्थियों को इंतजार है कि आखिरकार ये भर्ती कब तक आएगी और कब तक इन विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। इसीलिए विद्यार्थी आज एक ट्विटर अभियान रखा हुआ है। लिखा यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2017-18 ऑल वी नीड आंसर फ्रॉम यूनिटेड यूपीपीएससी एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट, इट इज टाइम टू इंजीनियर्स टू शो यूनिटी। ट्विटर कैंपेन है 13 तारीख को, यानी कि आज। देख लीजिए हैशटैग क्या है, #recruit_UPPSC_ पॉलिटेक्निक_लेक्चरर। इसी तरीके से एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती सहित कई भर्तियां फंसी हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के बारे में भी लिखा है। चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता कब होगी किसी को भी पता नहीं है। लिखा है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती सहित कई भर्तियां फंस चुकी हैं, अभ्यर्थी परेशान है। पहले पंचायत चुनाव और फिर कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए 390 प्रधानाध्यापक और 1504 सहायक अध्यापक की भर्ती फंस गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बड़े आनन फानन में इस भर्ती की घोषणा की गई थी। उम्मीद थी कि इस भर्ती को अप्रैल मई में पूरा करने के बाद में जुलाई तक चयनितों को नियुक्ति मिल जाएगी। अब कोरोना ने ऐसा कहर ढाया है कि अब भर्ती कब पूरी होगी इसके बारे में विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लगभग 3,34,000 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया। 18 तारीख को ये परीक्षा होनी थी। वहीं पर लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती कब होगी इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली 5100 से अधिक पदों पर सरकार की ओर से नियुक्ति की घोषणा के बाद यह कब पूरी होगी पता नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से मार्च में घोषित 15,000 से अधिक टीजीटी व प्रवक्ता के पदों के लिए परीक्षा कब होगी इस बारे में चयन बोर्ड के अधिकारी व अध्यक्ष मौन है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के लोग चयन बोर्ड अध्यक्ष से जल्द परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो जानकारियां तो अप्रत्यक्ष रूप से मिल रही हैं, लेकिन विद्यार्थी चाहते हैं कि ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन जारी हो, संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी हो, परीक्षा कैलेंडर जारी हो कि आखिरकार टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो किन तारीखों को होगी और कब तक पूरी होगी। वहीं जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था उसकी जगह केवल 2 भर्तियां 68,500 और 69,000 इन 2 शिक्षक भर्तियों को छोड़ दिया जाए तो सरकार ने माध्यमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के लिए कोई भी शिक्षक भर्ती आज तक पूरी नहीं की है। पिछले 3-4 सालों से लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस तरीके से जानकारी दी जाती रही है जिस तरीके से यहाँ पर फिर से दी गई है। कोविड नियंत्रण के संबंध में टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग में शेष शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए और शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को और सुचारू एवं पारदर्शी करने की आवश्यकता है। और जो अगर हम लोग बात करें 5,000 शिक्षक भर्ती की 69,000 के जो शेष पद हैं उसके लिए हर महीने ये घोषणा की जाती है, कभी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा,
कि इसी महीने काउंसलिंग हो जाएगी, इसी महीने भर्ती हो जाएगी, कभी सरकार के द्वारा, कभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। लेकिन विद्यार्थियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है कि आखिरकार वो कौन सा महीना है जिस महीने ये भर्ती पूरी होगी और जो तीसरी काउंसलिंग है उसकी सूची जारी होगी। वहीं पर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में जो है 4 लाख नौकरियां दी गई हैं और अगले साल कम से कम 5 लाख नौकरियां हो जाएंगी। उसका भी विरोध किया है युवा मंच ने, और युवा मंच ने कहा कि यहाँ पर देखिए कि 1.5 करोड़ मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार, 50 लाख MSME इकाइयों में 1 करोड़ 80 लाख रोजगार, स्किल मैपिंग के द्वारा 40 लाख से ज़्यादा रोजगार, उद्योग नीति से 5 लाख रोजगार। तो इस तरीके से जो जानकारियां सरकार की तरफ से दी गई हैं कि बहुत ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं, सरकारी क्षेत्र में 4 लाख नौकरियां दी गई हैं, तो ये केवल योगी सरकार का प्रोपेगेंडा है। और लिखा है कि जहां तक सरकारी नौकरी के दावों एवं प्रोपेगेंडा का सवाल है, उसमें इतना कहना ही पर्याप्त है कि 2016 में शुरू की गई भर्तियों की परीक्षाओं को अभी तक पूरा नहीं कराया जा सका है, और इसी तरह पिछली सरकार में शुरू की गई भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति तक नहीं दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों की बर्खास्ती के बाद में उनके रिक्त हुए पदों पर भर्ती पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई। पुलिस से लेकर के शिक्षक भर्ती के अलावा इनके द्वारा कोई भी जो नौकरियां हैं वो नहीं दी गई। तो जो योगी सरकार द्वारा सब जो बाग दिखाया जाता है और जो हकीकत है जिससे विद्यार्थी रूबरू हो रहे हैं वो चीज़ें अलग हैं। बात करते हैं भर्ती घोटाले के आरोपी आजम खान की जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है। असल में जो समाजवादी पार्टी थी उस समय जो भर्तियां तो आती थी, जैसे कि लोग कहते हैं कि कम से कम वो सरकार सही थी, उसमें भर्तियां आती थी, लेकिन उस सरकार में भी किसी को पता नहीं चलता था कि आखिरकार नौकरियां लगी तो लगी किसकी। अगर हम लोग बात करें कोऑपरेटिव बैंकों की भर्तियां, जिसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR हुई, जांच हुई, लूट मचा करके रख दी है, तो कोऑपरेटिव बैंकों की भर्तियों में चाहे वो उप शाखा प्रबंधक की भर्तियां हों, चाहे वो सचिव की भर्तियां हों, चाहे वो प्रबंधकों की भर्तियां हों, चाहे वो क्लर्क की भर्तियां हों, सभी में जम करके भ्रष्टाचार हुआ था। एक भी विद्यार्थी का जो चयन है वो सही नहीं हुआ था। इसी जिसको भी जो विभाग मिल जा रहा था वो उसी को लूट ले रहा था, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो और कोई मंत्री हो। यहाँ पर भर्ती घोटाले के आरोपी आजम खान की जमानत जो है वो खारिज कर दी गई। आजम खान ने अपने विभाग, जो जल विभाग था, सिंचाई विभाग था, उन्होंने कहा था कि UP SSC की भर्तियाँ नहीं होगी, ये भर्तियाँ मैं खुद करूँगा। और यहाँ पर देखिए उसी के बारे में लिखा है कितना भ्रष्टाचार हुआ था। आजम खान को नहीं मिली है जमानत। जल निगम में 1300 पदों पर नियुक्तियों से जुड़े धांधली के मामले में खान को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। पहले की जो सरकारें होती थी वो एक दूसरे से मिली होती थी, वो दूसरे का जो भ्रष्टाचार है उसको नहीं पकड़ती थी, उसके बाद जो दूसरी सरकार आती थी वो उसका भ्रष्टाचार नहीं पकड़ती थी, और विद्यार्थी हमेशा ठगे जाते थे। परीक्षाएं इत्यादि हुए, ये सब औपचारिकता हुआ करती थी। और यहाँ पर लिखा हुआ कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म नहीं होती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम नियुक्ति धांधली के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा सांसद आजम खान की अग्रिम याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया। तो समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो बहुत लास्ट में हुआ था, और शायद एक ही भर्ती फेयर हो पाई थी राजस्व लेखपाल की, क्योंकि वो UP SSC से वो भर्ती नहीं हुई थी, और उस भर्ती के लिए अलग से परीक्षा करवाया गया था, और अलग अलग जिलों में जो है उनको DMO ने साक्षात्कार लिया था। उसके अलावा जितनी भी भर्तियां हुई थी UP SSC से, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने आरोप लगाए थे कि सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो खाली कापी छोड़ दिया करते थे और अंदर से उनकी कापी रंग दी जाती थी परीक्षा एजेंसियों के द्वारा। हालांकि वो चीज़ें बाद में आई, बाद में उन परीक्षा एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया और बाहर किया गया। और हुआ ये कि कट ऑफ इत्यादि इतनी ज़्यादा जाती थी। अगर विद्यार्थियों को याद हो कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो UP SSC का फॉर्म डालना ही बंद कर दिया था। लोगों को यह लगता था कि PCS तो बन जाएंगे लेकिन क्लर्क नहीं बन पाएंगे, PCS तो बन जाएंगे लेकिन बस कंडक्टर नहीं बन पाएंगे। बस कंडक्टर की भी एक भर्ती आई थी, उसमें भी लगभग 100 में 90 कट ऑफ चला गया था। खैर अच्छी बात हो रही है कि जो है अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और नहीं तो केवल 1-2 बाबुओं के खिलाफ FIR हुआ करती थी और कुछ नहीं होता था। अगली जो सूचना है वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा आयोग ने संशोधित कैलेंडर में भी शामिल नहीं की APS की भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी संशोधित परीक्षा कैलेंडर में भी अपर निजी सचिव भर्ती को जगह नहीं दी गई है, जबकि APS के 250 पदों का अधियाचन आयोग को काफ़ी पहले ही मिल चुका है। वहीं APS 2013 की भर्ती प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं की जा सकी है। ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि APS
भर्ती का नया विज्ञापन शीघ्र से शीघ्र जारी किया जाए ताकि वे नई भर्ती में से वंचित ना हो सके। तो एक तो भर्तियों के बारे में आयोग ने नहीं दिया है, विद्यार्थी मायूस हुए हैं जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है। एक तो एपीएस की भर्ती है, दूसरा इंजीनियरों की एई की भर्ती है। लिखा हुआ है कि पूर्व में इस मसले पर आयोग की ओर से विद्यार्थियों को बताया गया था कि एपीएस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, वहां से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लिखा हुआ जुलाई में होगी इंजीनियरिंग की ऑनलाइन परीक्षाएं। इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों में जुलाई में ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। परीक्षा सभी वर्ष के विद्यार्थियों की आयोजित की जाएंगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह और अन्य कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं वो इसके बाद आयोजित होंगी। यह पहली बार है जब इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों में ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसके बाद में कुछ विभागों से भर्तियां भी निकली हुई हैं, जिसे भी आप लोग देख लें। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सुपरवाइजर सहित विभिन्न रिक्तियां बैंक नोट मुद्रणालय देवास मध्य प्रदेश से निकली है। पदों का विवरण है वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन की भर्ती। पदों की संख्या 135 है। अलग अलग पद की अलग अलग आयु है। किसी में अधिकतम 25 है, किसी में 28 और किसी में 30 है। वेबसाइट देख लीजिए bnpdevas.spmcil.com ये वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप लोग पूरा नोटिफिकेशन देख लें और अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पर आवेदन कर दें। लास्ट डेट 18 जून है। अगली जो भर्ती है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट सहित कई पद खाली हैं। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र NCESS से भर्ती निकली है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के 51 पद हैं। अलग अलग आयु हुए जितने भी पद दिए हुए सबकी अलग अलग है। किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45, किसी में 50। वेबसाइट देख लीजिए। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी भी आपको मिल सकती है। अच्छा, अगर पदों की जो संख्या कम रहती है तो इससे आप लोग विचलित न हुआ करें। कभी कभी पदों की संख्या कम होती है और आवेदन भी बहुत कम आते हैं और विद्यार्थियों का चयन भी आसानी से हो जाता है। फिलहाल 7 जुलाई के पहले आप लोगों को आवेदन करना है। अगली जो भर्ती है वो नाविकों के पदों पर आवेदन का मौका है। इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय की ये भर्ती है। 350 पद हैं। पदों का जो विवरण है वो नाविक जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच है एवं यांत्रिक पद लिखा हुआ है। आयु जो है 18 से 22 होनी चाहिए। योग्यता यहाँ पर लिखी है COBSC से मान्य 10+2 मैथ और फिजिक्स के साथ में 10वीं के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। वेतनमान लिखा है। जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो आप लोग जरूर याद रखें, 16 जुलाई है। यहाँ पर लिखा है 2 से 16 जुलाई के पहले आप लोगों को आवेदन करना है। और ये वेबसाइट है joinindiancoastguard.gov.in। दिल्ली IIT से भी भर्ती निकली है। कंसल्टेंट की, स्टूडेंट काउंसलर की है। 5 पद हैं। केवल आयु सीमा 35 साल की है। और देख लीजिए यहाँ पर योग्यताएं भी लिखी हुई हैं। क्लिनिकल या काउंसलिंग या साइकोथेरेपी के साथ में साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री या साइकोथेरेपी एवं 55% अंकों से साइकोलॉजी में स्नातक एवं अन्य पात्रताएं। वेतन 45,000 से 50,000 रुपये प्रति माह। साक्षात्कार 25 तारीख को होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।